बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ारूक अलिया और आज एमआई का ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसकी संगीनियत और अहमियत से किसी सूरत इनकार मुमकिन नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का हालिया फैसला जिसके तहत इसराइली फ़ौज गज़ा की पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल संभालेगी, एक ऐसा कदम है जिसके न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी सतह पर भी दौर रसावर गहरे असरात मरतबा होने का कविया इम्कान। यह कोई मामूली ऐलान नहीं बल्कि एक ऐसी हिकमत अमली का हिस्सा है जो दहाइयों से जारी तनाज़े को एक नई और शायद ज़्यादा ख़तरनाक समत में धकेल सकती है। इस फैसले के पीछे क्या महरक़ात हैं और इसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है, ये समझना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसराइली क़यादत का मौक़िफ़ को गज़ा पर मुकम्मल अस्करियत सल्त कायम करेंगे बज़ाहिर तो सिक्योरिटी ख़दशात का नतीजा करार दिया जा रहा है, लेकिन इसकी थामे कई पेचीदा अवामिल कार फरमा है। गज़ा जो पहले है एक तवील अरसे से मुहासरे और पाबंदियों का शिकार है, इसलिए इक़दाम के बाद किस किस्म की सूरत हाल से दो चार होगा। वहाँ के बेसावर मजलूम अवाम के लिए ज़िंदगी मज़ीद कितनी अजीर न हो जाएगी, और सबसे बढ़कर क्या यह कदमामिन की जानब कोई पेशरफत साबित होगा या फिर ख़ते को एक न ख़त्म होने वाली जंग की आग में झोंक देगा। इन सवालात का जवाब तलाश करना वक्त या हम तरीन ज़रूरत है। आज के इस तजज़िये में हमारी मुमकिन नताइज पर तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि अस्करी, इंसानी, सियासी और सफारती महाजों पर इस फैसले के क्या असरात तबाह हो सकते हैं। क्या आलमी बरादरियात सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बनी है, क्या कोई मौसर किरदार अदा करेगी, और क्या फ़लस्तीनी अवाम ख़ास तौर पर गज़ा के बासी इसने जबर को कबूल कर लेंगे या उनकी तरफ से शदीद मज़ाक हम तो देखने को मिलेगी। आइए इन तमाम पहलुओं का एक एक करके जायज़ लेते हैं ताकि सूरत हाल की मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने वाज़ह हो सके। यहाँ मुमकिन है नताइज की एक तफसीली खराबी पेश खिदमत है। नाजरीन, जब हम इसराइली फ़ौज की जानब से गज़ा का मुकम्मल कंट्रोल संभालने की बात करते हैं तो सबसे पहला और फौरी ख़दश जो ज़हन में आता है वो है तनाज़े में बेपनाह इज़ाफ़ा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हर किस्म के इक़दामात हमेशा से शदीद रद्दअमल का बायस बनते रहे हैं। इसराइली फ़ौज की मौजूदगी ख़ास तौर पर अगर वो पूरे इलाके पर काबिज़ हो जाए तो वैसे न सिर्फ मुसलह मुज़ाहिमत को हमले गैबल के आम शहरियों की हलाकतों में बेहोशरबा इजाफे का अंदेशा। तारीख़ गवाह है कि जब बेताकत का बेदरीगा इस्तेमाल किया गया, इसका नतीजा मज़ीद खूनरेज़िया और तबाही की सूरत में है निकला। गज़ा की गंजान आबाद गलियाँ और कैंप जहाँ पहले ही ज़िंदगी अजीर न है, मैदान जंग का मंजर पेश करने गएंगी। ये समझना भी ज़रूरी है कि सब बढ़ते हुए तशद्दुद का सबसे ज़्यादा शिकार कौन होगा। यकीनन वो हनते फ़लस्तीनी अवाम होंगे जो दहाइयों से इस जुल्म की चकी में पस रहे हैं। बच्चों, औरतों और बूढ़ों क्या एक बड़ी तादाद पहले है इसराइली बम्बारियाँ और फ़ौजी कार्रवाइयों का निशाना बन चुकी है। अब अगर इसराइली फ़ौज मुस्तकिल तौर पर गज़ा के अंदर मौजूद रहती है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी मज़ीद गैर महफूज हो जाएगी। नकल मकानी का एक नया सिलसिला बढ़ सकता है। लोग अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं और पहले से मौजूद महाजरीन की मपों पर दबाव नाकाबिल बर्दाश्त बढ़ जाएगा। ये सूरत हाल न सिर्फ इंसानी आलमी को जन्म दे गैबल के खत्े में मजीद अदमा इस्तेहकाम का बायस बनेगी। गज़ा किप्टी, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खली झील भी कहा जाता है, पहले है एक शदीद इंसानी बहरान का शिकार है। कई सालों पर महित इसराइली मुहासरे ने वहाँ के बुनियादी ढांचे को वो तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है। पीने के साफ पानी की किल्लत, बिजली की अदमत सत्याबी, सिहामा की मखदूश सूरत हाल और खुराक की कमी जैसे मसाइल ने गज़ा के अवाम की ज़िंदगी को जहन्नम बना रखा है। अब अगर इसराइली फ़ौज पूरे इलाके का कंट्रोल संभालती है तो यह पहले से तबाह हाल निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। हस्पताल जो पहले ही ज़ख्मी और मरीज़ों से भरे पड़े हैं और अद्वियात व तबी सामान की शदीद कमी का शिकार हैं, मज़ीद दबाव का सामना कैसे कर पाएंगे। इसराइली कंट्रोल के बाद गज़ा का इंसानी आमदाद की रसाई मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। ईंधन, खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया की तरसील पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं, जिससे आम शहरियों की मुश्किलात में नाकाबिल तसव्वुर इजाफा होगा।
भूखावर बीमारी का फैलाव एक आम सी बात बन जाएगी। बच्चे जो किसी भी माशरे का मुस्तकबिल होते हैं, ग़िज़ाई कलता व तबी सहूलियात की अदम मौजूदगी के बायस सबसे ज़्यादा हम मुतासिर होंगे। ये सूरत हाल न सिर्फ ग़ज़ा के अवाम के लिए एक इम्तिहान हो, बल्कि पूरी आलमी बरादरी के ज़मीर के लिए भी एक चैलेंज होगी को हसान सानी आलमी को रोकने के लिए कि इक़दाम उठाती है। यह महज़ एक सियासी स्क्रीम सिलहन है, बल्कि इंसानी बका का सवाल है। इसराइल की जानब से ग़ज़ा का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का फैसला एक मुख्तसर मुद्दत की फ़ौजी कार्रवाई न है, बल्कि इसके नतीजे में एक तवील और पेचीदा कब्ज़े की राह हमवार हो सकती है। अगर इसराइली फ़ौज गैर मुअय्यन हमदत ग़ज़ा में मौजूद रहती है तो यह सूरत हाल न सिर्फ बीन अल-अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी हो, बल्कि इससे तनाज़े की हरकियात भी अक्सर तब्दील हो जाएंगी। एक तवील मदद टीकबज़ फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद बेबसियावर मायूसी का बायस बनेगा और उनकी अपनी सरज़मीन पर अपने मुस्तक़बिल के तयन का हक़ मुकम्मल तौर पर सल्बा हो जाएगा। इससे मुज़ाहमत की शक्लें भेजन ले सकती हैं जो शायद पहले से ज़्यादा शदीद हों। ग़ज़ा की हुक्मरानी का सवाल अब या सकबज़े के बाद मज़ीद पेचीदा हो जाएगा। इस वक़्त ग़ज़ा में हमास की हुकूमत है जिसे इसराइल और कई मग़रबी मालिक तस्लीम नहीं करते। अगर इसराइली फ़ौज बराह रास्त कंट्रोल संभालती है तो क्या वह कोई मुतबादिल फ़लस्तीनी इंतज़ामिया कायम करने की कोशिश करेगी या फिर बराह रास्त फ़ौजी हुकूमत कायम की जाएगी? दोनों सूरतों में फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी का मसला संगीन सूरत अख्तियार जाएगा। एक ऐसी इंतज़ामिया जो काब्ज़ ताकत की मरहनमंद हो कभी भी अवाम का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। इससे सियासी खला पैदा होगा जिसे पर करना इंतहाई मुश्किल होगा और जो तवील अरसे तक आदमा इस्तेहकामिक अबाइस बनता रहेगा। नाजरीन, जब भी हम ग़ज़ा की बात करते हैं तो उसके साथ ही वहाँ के अवाम की बेमिसाल मुज़ाहमत का जिक्र भी लाज़िम आता है। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि ग़ज़ा के बाशिंदों ने कभी भी बैरूनियत सल्तनत को आसानी से कबूल नहीं किया। इसराइली फ़ौजी मौजूदगी और कंट्रोल के खिलाफ आन की मुज़ाहमत किया एक तवीला और सब्र आज़मा तारीख़ है। चाहे वह पहली इंतफाज़ा हो, दूसरी इंतफाज़ा हो या उसके बाद होने वाली मुख्तलिफ झड़पें और जंगें, ग़ज़ा के अवाम ने हमेशा अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है और काबिज़ अफ़वाज को ऑडिट कर मुकाबला किया है। यह मुज़ाहिमत सिर्फ मुसलह जदोजहद तक महदूद नहीं रही, बल्कि पुरअमन एहतजाज, सोल नाफरमानी और सफारती महाज पर भी फ़लस्तीनियों ने अपनी जदोजहद जारी की है। इस तारीख़ी पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए यह तोक़ा करना ग़ज़ा के अवाम इसराइली फ़ौज के मुकम्मल कंट्रोल को खामोशी से कबूल कर लेंगे, एक खाम ख्याली से ज़्यादा कुछ नहीं। इसराइली फ़ौजी बोटों की मौजूद ज्ञान के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर इश्तिआलानगीज़ी का बास बनेगी। हर गली, हर महल हम मुज़ाहिमत का एक नया मरकज़ बन सकता है। यह मुज़ाहिमत मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर सकती है, पथराव से लेकर मुसल्ह कार्रवाइयों तक। इससे न सिर्फ इसराइली फ़ौजियों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, बल्कि सूरत हाल एक न ख़त्म होने वाले तनाज़े की निशानदही करती है जिसमें दोनों तरफ जानी माली नुकसान अंदेशा रहेगा। ग़ज़ा का जज्बा आज़ादी दबाया तो जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसराइल के इक़दाम यानी ग़ज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल पर आलमी बरादरी का दामलाना तहाया अहमियत का हामिल होगा। अगरचे माजी में कई मौक़े पर आलमी ताकतों ने इसराइली जारहियत पर महज़र समीम ज़िम्मत से आगे बढ़कर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस बार सूरत हाल की संगीनी शायद मुख्तलिफ हो। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे और दुनिया भर के इंसाफ पसंद अवामी कीना नसाक़दाम के शदीद मज़म्मत करेंगे। यह मज़म्मत अगर सफारती दबाव के शिकला अख्तियार कर जाए तो इसराइल के लिए अपनी पॉलिसियों पर कायम रहना मुश्किल हो सकता है। कई ममालिक इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करने या फ़ौजी अमदाद रोकने पर तहगूर कर सकते हैं। ताहम यह भी एक हकीकत है कि कुछ बासर ममालिक ख़ास तौर पर अमरीकी तारीख़ी तौर पर इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हमायत करते आए हैं। इनकी हमायत इसराइल को आलमी क़वानीन और राय आमा को नज़रअंदाज करने का हौसला देती है, लेकिन अवामी सतह पर बढ़ता हुआ दबाव और सोशल मीडिया के ज़रिए फैलने वाली मालूमात अब हुकूमों के लिए भी मुकम्मल तौर पर चश्मपोशी करना मुश्किल बना रही है।
अगर बैनुल अक़वामी सतह पर एक मजबूत और मुत्तहिद आवाज़ बुलंद होती है तो इसराइल को अपने इक़दामात के नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। यह देखना होगा कि क्या आलमी बरादरी असबार महज बयानात एक महदूद रहती है या फिर को अमल इक़दामात आकर फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकने की कोशिश करती है। जैसा कि हमने पहले भी ज़िक्र किया, गज़ा में इसराइली फ़ौजी कंट्रोल के नतीजे में इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो जाएगा। इस सूरत हाल में इंसानी आमदाद की ज़रूरत में कई गुना इजाफा हो जाएगा। खुराक, पानी, अद्वियात, तबी सामान और पनाहगाहें फराहम करना अवलीन तरजीह बन जाएगी। बैनुल अक़वामी आमदादी तनज़ीमें, रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट जैसी सोसाइटियाँ और मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें इस चैलेंज से निमटने के लिए मुतहर्रिक होंगी। इनकी कोशिश होगी कि जंग बंदी के लिए दबाव डाला जाए ताकि आमदादी कारकुन महफूज तरीक से गज़ा में दाखिल हो सकें और ज़रूरतमंदों तक इमदद पहुँचा सकें। ताहम इमदादी कार्रवाइयों में बेशदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसराइली फ़ौज की जाम से आयद करदा पाबंदियाँ, सिक्योरिटी खदशात और मुसलसल जारी रहने वाली झड़पें इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन सकती हैं। इमदादी कारकुनों की अपनी जानें भी खतरे में हो सकती हैं। इस सूरत हाल में सफारती कोशिशें भी तेज़ हो जाएं, कहता है का ऐसा महफूज रास्ता कायम किया जा सके जिसके ज़रिए बला तातल इमदाद पहुँचाई जा सके। ये एक ऐसी दौड़ होगी जिसमें वक्त सबसे कीमती उनसर होगा, क्योंकि हर गुजरता लम्हा मज़ीद जानों के ज़या का बायस बन सकता है। आलमी बरादरी को महज इमदाद फराहम करने पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि तनाज़े के बुनियादी असबाब को हल करने के लिए भी संजीदा कोशिशें करनी चाहिए। तारीखी तनाज़र, सकाफती पसमंज़रा और दहाइयों पर महीद जदोजहद को देखते हुए इस बात का कतई कोई मकान नज़र नहीं आता कि गज़ा की आबादी बग़ैर किसी मज़ाहमत के इसराइली कंट्रोल को कबूल कर लेगी। फ़लस्तीनी अवाम और ख़ास तौर पर गज़ा के बाशिंदे अपने सरज़मीना और अपने हकूक़ के हवाले से इंतहाई हिसास वाक़े हुए हैं। इनके लिए इसराइली फ़ौजी सल्तनत सिर्फ़ आंकी आज़ादी पर हमला है, बल्कि उनकी शनाख्त और वक़ार पर भी कारी ज़रबा है। ये वह लोग हैं जिन्होंने नस्ल दर नस्ल जबरा और मुहासरे का सामना किया है, लेकिन उनके अज़्म व इस्तक़लाल में कमी नहीं आई। मौजूद तनाव, हालिया बमबारी से होने वाली तबाही और बेपनाह जानी नुकसान के बाद फ़लस्तीनी अवाम के दिलों में गुस्सा और नफ़रत की एक नई लहर पैदा हो चुकी है। ऐसे में यह तौक़ा करना काबिज़ फ़ौज के सामने सर तस्लीम खम कर देंगे। हकीकत पसंद इसे कोसों दौर है। हर किस्म की मुज़ाहिमत चाहे वह पुरअमन या मुसल्लह, उनके लिए अपने वजूद के इस बात का एक ज़रिया होगी। इसराइली कंट्रोल को मुसल्लत करने की कोशिशें शायद वक़्ती तौर पर कामयाब हो जाएं, लेकिन निहाय का ऐसी आग को भड़काने के मुतरादिफ होगा जो तवील अरसे तक जलती रह गया और जिसके शाले पूरे खिते को अपनी लपेट में ले सकते हैं। इसराइली फ़ौज के मुकम्मल कंट्रोल के साए में गज़ा के बाशिंदों का मुस्तकबिल शदीद खौफावर खदशात में घिरा हुआ नजर आता है। उनके जहनों में सबसे बड़ा सवाल अपनी हिफाजत का होगा। क्या वह अपने घरों में महफूज रह सकेंगे? क्या उनके बच्चे स्कूल जा सकेंगे? क्या उन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर होंगी? यह वह बुनियादी सवालात हैं जो किसी भी इंसान के लिए ज़हनी सुकून के लिए ज़रूरी है, लेकिन गज़ा के अवाम के लिए यह एक ख्वाब बन चुके हैं। इसराइली फ़ौज की मौजूदगी, जगह हची की पोस्टें और मुमकिन फ़ौजी कार्रवाइयाँ उनकी ज़िंदगी को मज़ीद अजीर न बना देंगी। माश का मसला भी एक संगीन सूरत अख्तियार कर जाएगा। गज़ा की मईशत पहले ही तबाह हाल है। मुहासरे की वजह से तिजारत व रोज़गार के मौक़े न होने के बराबर हैं। इसराइली कंट्रोल के बाद ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। लोगों के लिए अपने ख़ानदानों की हिफाजत करना नामुमकिन हो जाएगा। यह माशी बदहालिया और मुस्तकबिल के गैर यकीनी फ़ीतों से पैमाने पर अदमा तमीनाना और मायूसी को जन्म देगी, जो किसी भी वक़्त एक बड़े अवामिर दामल की शिक्ल अख्तियार कर सकती है। ये खौफावर खदशात महजान फ़रादीन हैं, बल्कि एक जितमाई नफसियाती की फ़ीत बन जाएंगे जो पूरे माशरे को मुतासिर करेगी।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का गज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कंट्रोल हासिल करने का फैसला बिलाशबहा का ऐसा इक़दाम है जो न सिर्फ गज़ा की पट्टी के अंदर बल्कि आलमी सतह पर पेचीदा एहतजाज को जन्म दे सकता है। गज़ा के अवाम जो पहले ही इसराइली पॉलिसियों के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज रहते हैं, इसने फ़ौजी तसल्लुत के ख़िलाफ़ मज़ीद शिद्दत से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। सड़कों पर मुज़ाहरे, धरने और सूल नाफरमानी की तहरीकें शुरू हो सकती हैं। फ़लस्तीनी अवाम अपनी सरज़मीन पर काबिज़ फ़ौज की मौजूदगी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और हर मुमकिन तरीके से अपनी मुखालफत का इजहार करेंगे। यह एहतजाज पुरअमन भी हो सकते हैं और पुरतशद्दुद भी, लेकिन आने का बनिया मकसद दुनिया को यह पैगाम देना होगा कहूहा सजबर के सामने झुकने वाले नहीं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भया फैसले के खिलाफ शदीद रद्दअमल मुतवक्का है। इंसानी हुकूक की तंजीमें, अमन के लिए काम करने वाले अदारे और दुनिया भर के इंसाफ पसंद शहरी इसराइली सफारत खानों के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरे मंज़ूम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसराइली इक़दामात के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा सकती है। मुख्तलिफ ममालिक की पार्लिमानों में इस मसले पर बहस हो सकती है और हुकूमतों पर दबाव डाला जा सकता है कहूहा इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दामात करें। यह एहतजाज हर अगरचे फौरी तौर पर इसराइली पॉलिसियों को तब्दील नहीं भी कर सके, लेकिन ये आलमी राय आमा को हमवार करने और इसराइल पर अखलाकी दबाव बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। नाजरीन, जिसा कि मैंने इस तफसीलियत जज़िये में देखा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के फैसले के मुमकिन नतीजे इंतहाई संगीनावर दौर रसे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ पेचीदा है बल्कि इंतहाई गैर मुस्तहकम भी, जिसके नतीजे में अहमान सानी और जगराफियाई सियासी बहरान जन्म ले सकते हैं। एक तरफ गज़ा के मजलूम अवाम है जो पहले है दहाइयों से जारी मुहासरे और तशद्दुद का शिकार हैं और अबान है एक नए और शायद ज़्यादा सफाक कब्ज़े का सामना है। इनकी जिंदगियां, इनके घर, इनका मुस्तकबिल सब चदाव पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ इस फैसले से पूरे खत्े में अदमा इस्तेहकाम किया एक नई लहर पैदा होने का खदशा है। मुज़ाहमत में इजाफा, इंसानी बहरान की संगीनी और बैनुल-अक़वामी सतह बढ़ता हुआ दबाव, ये तमाम अवामिल मिलकर एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकते हैं जिस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होगा। आलमी बरादरी के लिए यह एक इम्तिहान की घड़ी है। कहो हम हिज़बियाना तावर मज़म्मतों से आगे बढ़कर कोई ठोसावर मुअस्सिर किरदार अदा करती है या नहीं। क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे या ताकत का बेदरीगा इस्तेमालियों जारी रहेगा। आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह ताला मजलूम फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात आसान फरमाए और खिते में पायदार अमन कायम हो। लेकिन आमिन महज ख्वाहिशात से कायम नहीं होता, इसके लिए अमलिया, क़दामात और इंसाफ पर मबनी फैसलों की ज़रूरत होती है। यह देखना बाकी है कि आलमी ताकतें और खुद इसराइली क़ियादत से हकीकत का अदराक कब करती हैं। सूरत हाल इंतहाई नाज़ुक है और किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं। अहमान सानी और जगराफियाई सियासी नताइज के इम्कानात के साथ यह सूरत हाल पेचीदा और गैर मुस्तहकम है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अक्ल सलीम गालिब आएगा और मज़ीद तबाही से